वो काम जो राहुल द्रविड़ की सूझबूझ, अनिल कुंबले की जादुई फिरकी, डैनियल विटोरी की रणनीति और विराट कोहली की जुनूनी कप्तानी नहीं कर पाई, उसे रजत पाटीदार ने कर दिखा दिया। रजत पाटीदार आज आरसीबी के लिए इतिहास रच गए। आरसीबी की 18 साल की तपस्या, उसकी हार की ठोकरों, उस पर बने मीम्स और उसको तंज को आज जवाब दे गई, फैंस के अटूट विश्वास को जिंदा रख गई और आरसीबी की चमचमाती ट्रॉफी रजत पाटीदार की अगुवाई में आज उसके नाम चढ़ गई। कमाल है यार, कमाल है। रजत पाटीदार की कहानी बड़ी फिल्मी है आरसीबी से जुड़ने की, लेकिन उस फिल्मी कहानी को आपको बताएं उससे पहले बता दें कि ज्यादा कप्तान नहीं है जिन्होंने आईपीएल में पहली बार में ट्रॉफी उठाई है। एक का नाम शेन वॉर्न है जिन्होंने पहले साल उठा लिया था, एक रोहित शर्मा है जिन्हें आप ऑल टाइम ग्रेट कप्तान में कहते हो, एक वो हार्दिक पांड्या है जिन्होंने गुजरात को जिताया था और फिर इंडियन टीम की कमान को संभाल लिया था, और एक अब रजत पाटीदार है। एक अनसंग हीरो, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे टीम में चुना नहीं गया और वहां से एक कप्तान बनना जिसने विराट सपने को पूरा कर दिया, 18 साल के ख्वाब को मुकम्मल कर दिया। यह कहानी एक ऐसे नायक की है जिसने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। यह कहानी आज रजत पाटीदार की है जो अब क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी और आरसीबियंस के लिए अब एक विरासत के तौर पर जानी जाएगी। रजत पाटीदार, आज आपको कहानी जाननी चाहिए क्योंकि पाटीदार की अगुवाई में ही आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है। पहली बार आरसीबियंस को यह कहने का मौका मिला है ई साला कप नाम दू, ये पहली बार हुआ है। ये कहानी कहां से शुरू हुई? क्योंकि आरसीबी के इस कहानी में रजत पाटीदार एक अनचाहे सितारे जिसने अपनी किस्मत को खुद लिखा। आपको जानकर हैरानी होगी, 2022 का आईपीएल था, ऑक्शन चल रहा था, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम गूंज रहे थे आईपीएल के ऑक्शन में, रजत पाटीदार का भी नाम आया। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जिस पाटीदार ने आज ट्रॉफी उठाई है, जिस पाटीदार के लिए इंडियन टीम में जगह बन गई है, उस पाटीदार को खरीदने वाला कोई नहीं था। यह बड़ी अजीब कहानी है कि आईपीएल में जो बड़े बड़े सूरमा बैठते हैं ऑक्शन में, वो शायद कुछ गोली वोली खा के बैठते हैं। इस बार भी देखिए, ब्रेविस का नाम नहीं था, आयुष महात्रे का नाम नहीं था, जो आए छाए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी। उस साल भी यही हुआ था, रजत पाटीदार का नाम नहीं था, कोई खरीदार नहीं था। और मध्य प्रदेश का ये लड़का जिसके बल्ले में आग थी, जिसे कभी वेंकटेश अय्यर ने कहा था कि वो क्रिकेट की दुनिया का सबसे खूबसूरत बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज जिसके बैटिंग स्टाइल को देखकर आपका दिल चला जाएगा, उस दिन वो अनसोल्ड था। रजत ने हार नहीं मानी और किस्मत तो कुछ और मंजूर था। आरसीबी ने खिलाड़ी को खरीदा था, नाम था लवनीत सिसोदिया। आज शायद ये नाम किसी को याद नहीं है, इस खिलाड़ी से हर इंसान अनजान है, लेकिन लवनीत सिसोदिया को तब चोट लगती है और आरसीबी को एक खिलाड़ी चाहिए होता है और यहीं से टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, रजत शर्मा को मौका मिलता है, जर्सी मिलती है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो क्रिकेट की दुनिया में इतिहास के तौर पर दर्ज हुआ, चमत्कार के तौर पर दर्ज हुआ। रजत पाटीदार 2022 में आते हैं, एलिमिनेटर राउंड होता है, लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ 54 गेंदों पर 112 रनों की पारी खेल देते हैं। वो पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, एक अनकैप्ड खिलाड़ी का आईपीएल के प्लेऑफ में पहला शतक था। एक ऐसी पारी थी जिसने रजत पाटीदार को रातों रात स्टार बना दिया था। फैंस झूम उठे थे, स्टेडियम गूंज उठा था और आरसीबी की दुनिया में एक नया हीरो जन्म ले चुका था, एक नया हीरो जिससे उम्मीद जग रही थी कि ये कुछ बड़ा करेगा, कभी सपना पूरा करेगा। ठोकरों से भरा सफर मगर हौसलों से अटूट वो खिलाड़ी आज आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीत चुका है। आज उसने कहा इस साला कप नाम दू। 2023 में चोट लगती है रजत पाटीदार को, फंस जाते हैं लेकिन फिर उठते हैं। 2024 में वापसी करते हैं, धमाकेदार वापसी होती है, 33 छक्के मारते हैं और इंडियन टीम में जगह बना लेते हैं। मानो संदेश देते हैं कि रोक सको तो रोक लो। मिडिल ऑर्डर में आरसीबी के लिए जबरदस्त खेलते हैं। फिर आता है 2025, एक साल जिस साल रजत पाटीदार की किस्मत और बदलती है और फाफ डुप्लेसी को हटाने के बाद जब विराट कैप्टेंसी से मना करते हैं तो पाटीदार को कैप्टेंसी मिल जाती है, कप्तानी कमान मिलती है और इतिहास रचने का मौका, और पाटीदार इतिहास रच देते हैं। हालांकि पाटीदार को जब कैप्टेंसी दी गई थी तो बहुत लोगों की बहुत तन गई थी। लोग कह रहे थे कि भाई जिस टीम की कमान राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, डैनियल विटोरी, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली ने संभाली, बड़े बड़े दिग्गज, वहां पर एक ऐसा खिलाड़ी जो उतना एक्सपीरियंस नहीं, उसे कैसे मौका दे रहे हो? संभाल पाएगा? विराट कोहली उसके नीचे खेलेगा?
लेकिन आज देखिए उसकी कप्तानी में ख्वाब मुकम्मल हुआ। उसके लक फैक्टर ने आरसीबी को लक दिया और आरसीबी ने 18 सालों बाद ट्रॉफी जीती। 2025 में रजत पाटीदार ने वो करके दिखा दिया जो असंभव जैसा लग रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवारें जो सालों साल हार की गवाह रही, आज जीत की गूंज से थर्रा रही हैं। इंतजार हो रहा है कि बेंगलुरु में जब ये ट्रॉफी जाएगी तो सोचकर कल्पना कीजिए कि सड़कें कैसे पड़ जाएंगी। रजत पाटीदार ने वो ट्रॉफी उठाई जो आरसीबी किस्मत में कभी नहीं थी। वो पहले कप्तान बने जिन्होंने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। 2022 में बाहर रहे, 23 में चोटिल हुए, उसके बाद अब सब कुछ कर दिया। 24 में छाए थे, 25 में आरसीबी की आन मान शान जान बन गए और अब जीत उनकी हुई है। ये जीत रजत पाटीदार की है जिसने अपनी शादी टालकर आरसीबी को सब कुछ समर्पित किया था। ये जीत विराट कोहली की है जिसने जुनूनी युद्ध लड़ा 18 साल तक। ये जीत चिन्नास्वामी स्टेडियम की है। ये जीत आरसीबी के फैंस की है जो हर हार हर जीत हर बार आरसीबी के सपने को जिंदा रख रहे थे। ये जीत हर खिलाड़ी की जो खेल रहा था। ये जीत आरसीबी के फैंस की जो 18 साल तक इंतजार कर रहे थे। और इस जीत के नायक बने हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, एक ऐसी प्रेरणा है जो हर उस इंसान को हौसला देती है जो ख्वाब देखता है, जो ठोकरों से डरता नहीं और जो अपने जुनून के लिए सब कुछ छोड़ देता है। रजत ने साबित किया अगर दिल में जुनून हो, हौसला हो तो मेहनत मंजिल तक पहुंचाती है। और आज हर आदमी पाटीदार पाटीदार के नारे लगा रहा है। एक विश्वास नजर आ रहा है, भविष्य बेहतर नजर आ रहा है और वर्तमान में एक कप नजर आ रहा है। शब्दों से ही साला कप नामदे निकल रहा है। वो ख्वाब जो सपने जैसा था हकीकत बनकर पाटीदार के सामने आ चुका है। और इसीलिए कहानी सुनाना जरूरी है क्योंकि पाटीदार आरसीबी के नए सूरज है जिसने अंधेरों को चीरकर इतिहास को रच दिया है। शायद बल्ले से वो परफॉर्मेंस नहीं निकली लेकिन कप्तानी में इतिहास रच दिया है। वेल डन आरसीबी, वेल डन रजत पाटीदार।